पाकिस्तान सुपर लीग 2023 की 24 की आमद है। और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए मैंने जिस तरह आपको बोला था कि 4 वेन्यू शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। पेशावर ज़ल्मी चाहता है कि उनका जो अरबाज नियाज क्रिकेट स्टेडियम है उसको कुछ मैचों की मेज़बानी मिल जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ अब नज़र नहीं आ रहा। 4 वेन्यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनल किए हैं: लाहौर, कराची, मुल्तान और रावलपिंडी। अब आपको सबसे पहले बताते हैं कि कराची के अंदर कितने मैचेस जो है वो खेले जाएंगे और जो लेटेस्ट इतलात आ रही हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये वही जराए हैं जो ऑलमोस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तमाम खबरें देते हैं। 11 मैचों की मेजबानी कराची करेगा। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जिसमें पिछले साल आगाज हुआ था, ओपनिंग सेरेमनी हुई थी मुल्तान में, एशिया कप की भी सेरेमनी वहीं से आपको पता है कि आगाज हुआ था। मुल्तान 5 मैचों की मेजबानी करेगा और उसमें ज्यादा जो मैचेस मुल्तान सुल्तान है यानी कि जिसकी क़यादत आप मोहम्मद रिजवान करेंगे, वो ही ज्यादातर मैचेस मुल्तान में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद लाहौर और रावलपिंडी आ जाते हैं और ये जो है वो 9 मैचों की मेजबानी करेंगे, यानी कि सबसे ज्यादा कराची, फिर रावलपिंडी और मुल्तान 9 और रावलपिंडी और लाहौर, और उसके बाद मुल्तान जो है वो 5 मैचों की मेजबानी करेगा। और जो पाकिस्तान सुपर लीग का इस दफा का आगाज है वो कराची से हो रहा है, क्योंकि लाहौर से हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वतीरा रहा है कि हमेशा ही पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज मुख्तलिफ शहरों से किया जाता है। इस दफा लाहौर से किया जाएगा। जो इख्तितामी सेरेमनी और जो फाइनल होगा वो इस दफा आपको नेशनल स्टेडियम कराची में देखने को जो है मिलेगा, क्योंकि पिछले 2 साल लाहौर में हुआ है, तो इसलिए इस दफा जो है वो कराची में फाइनल जो है वो आप देखेंगे। उसके बाद खबर शामिल कर लेते हैं कि असद शफीक ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तमाम फॉर्मेट की क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। पाकिस्तान के लिए 12 सेंचुरियां और 27 से हाफ सेंचुरियां उन्होंने टेस्ट में स्कोर कर रखी हैं। अगर मैं आपके उनको स्टैट्स आपके साथ शेयर करूं तो मजमूई तौर पर उन्होंने 77 मैचों के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, जिसमें 4660 रन बनाए हैं, 38 रन की उनकी एवरेज रही है। और अगर स्ट्राइक रेट की आप बात करो तो ऑलमोस्ट उनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी 50 के करीब रहा है। तो यूं एक असद शफीक जो है वो एक बेहतरीन बैट्समैन जो है वो इस दौरे हाजिर में जब उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट किया है तो वो हुए हैं। उसके बाद खबर शामिल कर लेते हैं कि कल एशिया कप अंडर 19 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना लीग का तीसरा मैच खेलेगी। अब पाकिस्तान का ये मैच आईसीसी की एकेडमी दुबई के अंदर है। पाकिस्तान ने सामना करना है अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान के साथ हमेशा ही पाकिस्तान का कांटेदार मुकाबला होता है। अभी आपको पता है कि वर्ल्ड कप में भी हमारी टीम उनसे हार गई थी। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो इस वक्त पॉइंट टेबल पर टॉप पर मौजूद है, पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है वो 1.5 से भी ज्यादा है पॉजिटिव में, और उसके बाद इंडिया मौजूद है और फिर अफगानिस्तान मौजूद है। कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर अफगानिस्तान से क्लोज मार्जिन से हार भी जाता है तो फिर भी पाकिस्तान की सेमीफाइनल में टिकट पक्की है। अब पाकिस्तान को सेमीफाइनल में बड़ी आसान टीम मिलने वाली है, वो इस तरह मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अगर पाकिस्तान यहां से नंबर 1 की पोजीशन पर खत्म करेगा, यानी कि कल अगर अफगानिस्तान को हरा भी देता है या ना भी हराए तो भी पाकिस्तान नंबर 1 पर रहेगा। इंडिया नेपाल के खिलाफ कामयाबी हासिल करेगी तो नंबर 2 पर आएगी। इंडिया के लिए भी उतना ही मौका है और अफगानिस्तान के लिए भी उतना ही मौका है। अब दोनों के लिए यह है कि इंडिया नेपाल को कैसे हराता है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अफगानिस्तान कैसे हराता है, तो ये दोनों पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देता है तो फिर इंडिया नेपाल को हराकर अपना अगला मैच जीतकर आसानी से जो है वो आ सकती है, यानी कि इंडिया सिर्फ नेपाल को हराएगी और सेमीफाइनल आ जाएगी। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम फिनिश करेगी नंबर 1 की पोजीशन पर। अब पॉइंट्स टेबल जो 2 है, ग्रुप 2 है, यानी उसमें आज बड़ा भूचाल आया, क्योंकि जो यूएई की टीम है उसने श्रीलंका को शिकस्त दी है 2 विकेटों से। 221 रन उन्होंने करने थे, 49वें ओवर में उन्होंने हदफ हासिल किया, शानदार बैटिंग की उन्होंने और हदफ हासिल किया, श्रीलंका को शिकस्त दी। अब श्रीलंका और यूएई जो है वो दोनों 2-2 पॉइंट के साथ मौजूद हैं, लेकिन श्रीलंका का मसला ये है कि श्रीलंका का अगला मैच है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश अंडर 19 की जो टीम है वो एक बेहतरीन टीम है। और वहीं अगर यूएई की बात करें तो उनका मैच है आप जापान के साथ, तो यहां से जापान से जीतना जो है वो यूएई के लिए बहुत आसान है और वो बड़े मार्जिन से भी जीत सकते हैं। इसीलिए अगर वहां से श्रीलंका जो है वो हराती भी है बांग्लादेश को, तो फिर भी अगर यहां से यूएई अच्छे मार्जिन से जापान को हराएगी तो वो ऊपर निकल जाएगी, तो यूं श्रीलंका के लिए खतरा है। अब देखते हैं कि जापान जिसने अपने दोनों मैचों के अंदर 100 भी रन मुकम्मल नहीं किए,
क्या वो इतना टफ टाइम दे पाएगी यूएई को कि उनको सेमीफाइनल जाने से रोक पाए। अगर पाकिस्तान पहली पोजीशन पर फिनिश करेगा और यूएई दूसरी पोजीशन पर होगा अपने ग्रुप में, तो फिर पाकिस्तान का और यूएई का सेमीफाइनल होगा, और बांग्लादेश का इंडिया के साथ सेमीफाइनल होगा अगर इंडिया जो है वो सेमीफाइनल आती है। तो ये सूरत बन रही है एशिया कप अंडर 19 के अंदर। उसके बाद से खबर शामिल कर लेते हैं, जनवरी में टेस्ट सीरीज के लिए आना है इंग्लैंड ने इंडिया में। अब 5 टेस्ट मैचेस हैं, बड़ी लंबी और तवील सीरीज है जो इंडिया ने खेलनी है इंग्लैंड के साथ अपने घर में। अब उसके लिए इंग्लैंड का स्क्वाड आ गया है और उसमें हैरान कुन पर बड़े बड़े नाम जो है वो शामिल नहीं है। क्रिस वॉक्स जैसे फास्ट बॉलर को जो है वो इंग्लैंड ने ड्रॉप कर दिया। वनडे में भी अभी आपने देखा कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनको शिकस्त हुई 2-1 से सीरीज से, लेकिन वहां पर भी बड़े नाम जो है वो तब्दील किए गए। अगर मैं आपको इनका स्क्वाड शेयर करूं तो इनके जो कप्तान है वो आपको पता है कि बेन स्टोक्स, जिनकी क़यादत में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी शानदार किस्म की और जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, वो करेंगे। दीगर में देखें तो ये रूट हैं, जोनी ब्रेस्टो हैं, ओली पॉप्स हैं, जैक करोली हैं, हैरी ब्रोक हैं, बेन फोक्स हैं, बेन डेकिट हैं, टॉम हार्टले हैं और गस टिक्सन जो इनका फास्ट बॉलर है, अभी वर्ल्ड कप में भी ये हिस्सा थे। जिम एंडरसन है, ओली रूबिन्सन है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी शानदार बॉलिंग की थी, मार्क वुड है, शुएब बशीर जो कि एक पाकिस्तानी नजात हैं, वो स्पिनर हैं, और उसके साथ साथ रेहान अहमद, ये भी। तो ये 16 रुकनी स्क्वाड है जिसने जनवरी में दौरा करना है इंडिया का और 5 मैचों की जो टेस्ट सीरीज है वो खेलनी है।